नमस्कार भक्तजनों। जीतिया का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस वर्ष जीतिया का व्रत 14 सितंबर 2025 को किया जाएगा। यह व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से बच्चों के जीवन में सुख शांति आती है और उनकी आयु बढ़ती है। इस दौरान महिलाएं निर्जला उपवास रखकर भगवान की पूजा अर्चना करती हैं। जीतिया से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं का पाठ करना शुभ माना जाता है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं जीमूत वाहन की कथा। जीतिया व्रत की एक प्रसिद्ध कथा गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है जब जीमूत वाहन के पिता बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटों को सौंप दिया और वानप्रस्थ आश्रम चले गए। जीमूत वाहन को राजा बनने का अवसर मिला, लेकिन उन्हें राजगद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने राज्य का कामकाज अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल में रहने लगे। जंगल में रहते हुए जीमूत वाहन का विवाह मलयवती नाम की राजकुमारी से हो गया। एक दिन वे जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत जोर जोर से रोती हुई दिखी। जीमूत वाहन ने उससे पूछा कि माँ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब उस महिला ने बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मेरा एक ही बेटा है और मैं उसके बिना जी नहीं सकती। लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है कि हर दिन हम अपने वंश का एक नाग पक्षियों के राजा गरुड़ को बलि स्वरूप देते हैं। आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। यह सुनकर जीमूत वाहन ने उसे शांत करते हुए कहा, माँ चिंता मत कीजिए, आज आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, उसकी जगह मैं खुद बलि दूंगा। इसके बाद जीमूत वाहन ने उस महिला के बेटे शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि स्थल पर जाकर लेट गया। जल्दी ही पक्षी राज गरुड़ वहां पहुंचे। उन्होंने लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को नाग समझ लिया और अपनी चोंच में दबाकर पहाड़ की ऊंचाई तक ले गए। लेकिन जब गरुड़ ने देखा कि उनकी चोंच में दबी जीव लगातार कहरा रहा है और रो रहा है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब जीमूत वाहन ने पूरी घटना उन्हें बताई कि किस तरह उन्होंने नागवंश की स्त्री से वादा किया और उसके बेटे की जगह खुद बलिदान के लिए तैयार हो गए। यह सुनकर गरुड़ जीमूत वाहन की निस्वार्थ भावना और बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। गरुड़ ने न केवल जीमूत वाहन को छोड़ा बल्कि वचन दिया कि अब से वे कभी नागों की बलि नहीं लेंगे। कहा जाता है कि तभी से संतान की रक्षा और लंबी उम्र के लिए जीमूत वाहन की पूजा और जीतिया व्रत की परंपरा शुरू हुई। इससे जुड़ी एक और कथा है चील सियारन की कथा। जीतिया की प्रसिद्ध कथाओं में से एक है चील और सियारन की कथा। कहा जाता है नर्मदा नदी के किनारे एक जंगल में एक चील और एक सियारन रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन दोनों ने गांव की महिलाओं को जीतिया व्रत की पूजा की तैयारी करते देखा। इसके बाद दोनों ने व्रत रखने का निश्चय किया। दोनों ने विधि विधान का पालन करते हुए जीतिया व्रत रखा। लेकिन कुछ समय बाद सियारन को भूख सताने लगी। वह भूख सहन न कर सकी और चोरी से भोजन कर लिया, जबकि चील ने पूरे नियम से व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों बहन बनकर एक राजा के घर में जन्मी। बड़ी बहन सियारन के बच्चे बार बार मर जाते थे, जबकि छोटी बहन चील के बच्चे स्वस्थ रहते थे। जलन के कारण बड़ी बहन ने कई बार अपनी छोटी बहन और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। अंत में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भी जीतिया व्रत किया। इसके बाद से उसे संतान सुख और बच्चों की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिला। आखिरी कथा जो जीतिया से जुड़ी है वो है कृष्ण जी की कथा। महाभारत काल से भी इस व्रत का संबंध बताया जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के समय अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसे मृत शिशु को पुनः जीवित कर दिया। इस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया और माना जाता है कि तभी से संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए जीतिया व्रत की परंपरा शुरू हुई। तो भक्तों, इस तरीके से आप जीतिया के दिन जीतिया व्रत की ये तीनों कथा पढ़ सकते हैं। इससे आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूरी होगी। और आप जीतिया के दिन जो मंत्र है जिसको आप 108 बार जाप कर सकते हैं वो है ओम नमो भगवते जीमूत वाहनाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से संतान को दीर्घायु और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ और एक मंत्र है ओम ह्रीं पुत्री जीविताय नमः।
इन सब मंत्रों का 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करने से आपकी संतान के जीवन में खुशियाँ आएंगी, उसकी लंबी आयु होगी, आपके बच्चे के जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपका जीवन भी खुशमयी बीतेगा। इसलिए जितिया व्रत के दिन तीनों कथाओं को अवश्य पढ़ें और बताए गए मंत्र का जाप भी करें। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूजा विधि के बारे में भी बताया है, तो जितिया व्रत को पूरे विधि विधान से कीजिएगा, कथा सुनिएगा और मंत्रों का जाप करिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।